Hello, welcome student. Today we will understand secularism in India from political book in political science in 8th class. 8th class का political science का चैप्टर है बेटा ये, तो उसके अंदर हम सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकुलरिज्म वर्ड है ये सेकुलर से बना है, जो हमारी प्रेम्बल में दिया हुआ है, तो उसके अंदर हमने स्टडी की थी। Secularism, it means our country has not national religion, our country does not support any religion, या फिर ये कहें our government separate to a religion। अब इसमें हर मैटर पे हम बताएंगे कि हमारी गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। हमारे राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है और ये हमारे जो गवर्नमेंट है वो रिलीजन से सेपरेट है, इट मीन्स उससे अलग है, उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, तो उसको हमें सेकुलरिज्म बोलेंगे। यानी कि हमारी गवर्नमेंट किसी भी आधार पे किसी भी धार्मिक मामले में, रिलीजन मैटर में इंटरफेयर यानी कि उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करती है, उसमें एंट्री नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो इंडिया है उसमें डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। लाइक हमारे पास मुस्लिम है, सिख है और क्रिश्चियन है, हिंदू है, पारसियन है, आदि आदि बहुत सारे लोग हैं हमारे पास हैं। और जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफ़ी डिस्टेंस भी होता है रिलीजन मैटर पे, और वैसे आप लोग अपनी सोसाइटी में देखते भी हैं। हमारी गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से कैसे सपोर्ट नहीं करती है, ये हमारी प्रेम्बल में दिया हुआ वर्ड है, तो हमारी गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में है तो उसके अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट करना पड़ता है और उसके साथ में ही उसको लाइन एक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो इंडिया है उसके अंदर मेजोरिटी में हिंदू हैं और यहाँ पे क्रिश्चियन है, सिख, इस्लामिक, ये माइनॉरिटीज में। अब ये माइनॉरिटीज के लोगों को सपोर्ट करने के लिए या इक्वलिटी का चांस देने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया। जब हमारे पास साउथ की जो कंट्री स्टेट है उसमें और नॉर्थ की जो स्टेट यूपी है उसमें, वेस्ट बंगाल जो आज है उसके साथ बांग्लादेश था, उसमें मुसलमान हैं और साउथ की जो स्टेट है उसके अंदर क्रिश्चियन ज़्यादा हैं। वो अगर हमारे साथ सपोर्ट में रहते हैं तो हमारी यूनिटी बनी रहती है, इसी को टारगेट लेकर के। क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है यानी कि पाकिस्तान बना है वो रिलीजन बेस पे ही बना है, इसलिए और हमारे पास कोई ऐसी नई कंट्री हमारे इंडिया से सेपरेट ना हो जाए जिसमें हमें काफ़ी हरासमेंट हो, इसलिए हमारी कंट्री के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म वर्ड को इंडिकेट किया गया है। तो इसका मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं करती है और किसी को सपोर्ट नहीं करती है, उसमें इक्वलिटी है। इट्स ओके। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म। अभी मैंने बताया इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए है कि हमारे पास सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सभी को बराबर लेकर के चलने के लिए, या ये कहें कि माइनॉरिटीज का किसी प्रकार से एक्सप्लोटेशन ना हो, मेजोरिटी का डोमिनेशन को खत्म करने के लिए सेकुलरिज्म जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है बेटा व्हाट इज इंडिया सेकुलरिज्म। इंडिया सेकुलरिज्म किस प्रकार से शो करता है, ये कैसे कहेंगे कि आप इंडिया एक सेकुलरिज्म स्टेट है, सेकुलरिज्म कंट्री है। तो हम बताएंगे कि सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, क्योंकि हमारी स्टेट का मतलब यहां से हम बताएंगे नेशन से, हमारी इंडिया कंट्री से। तो कंट्री से में हमारे पास रिलीजन सेपरेट है, हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, नेशनल रिलीजन नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास हम बताएंगे कि इंडिया एक सेकुलरिज्म है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया हैज सेकुलरिज्म। तो हम बताएंगे क्योंकि हमारी इंडिया, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन सा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अकॉर्डिंग दिस राइट्स
we can gain education in any institutions and we can practice according our religion. हम अपने धर्म में हमारे जो रिलीजन है उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं। जो इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हैं वो मस्जिद में जाते हैं। उनका जो दाह संस्कार है यानी कि अंतिम जो संस्कार होता है, उनकी जो प्रक्रिया है उसके अंदर हमारी इस्लामिक के जो कम्युनिटी है उसके अंदर दफनाया जाता है। हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके अंदर डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो वो हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग है, हम उसको कैसे सेट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती। इट्स ओके। तो हमारी गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है। इस फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग अगर कहीं वायलेंस होता है तो हमें सपोर्ट हमारा जो कोर्ट है वो हमें सपोर्ट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जस्टिस करके देता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास हम कैसे कहेंगे कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, उसमें हम बताएंगे आवर कंट्री प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसियन हैं, क्रिश्चियन हैं, चाहे कोई भी रिलीजन का आदमी क्यों ना हो, जब हम जॉब लेने के लिए जाते हैं तो हमें ये कह करके डिनाई नहीं किया जाता है कि आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आदि किसी भी तरह से हमें अपने रिलीजन बेस पे हमें इग्नोर नहीं किया जाता है। हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले या न लें। इट मीन्स एजुकेशन लेने के बाद आप अच्छी जॉब ले सकते हैं, आप में ना कास्ट के बेस पे और ना ही रिलीजन बेस पे कोई इंटरफेयर नहीं करता है, यानी कि कोई इग्नोर नहीं करता है। इट्स ओके। तो हमारे पास हमारी गवर्नमेंट या हम ये कहेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है प्रिजर्व इंडियन यूनिटी। हमारी इंडिया के अंदर इंडिया हैज डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्टेज। तो यहाँ पे बहुत सारे कास्टेज है और रिलीजन है, बट उसके बाद में भी हम सब इंडियन हैं। हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, हमारे पास इंडिया की नागरिकता की रिकॉग्निशन हमें है। हम ना हरियाणवी रिकॉग्निशन मिलती है, हमारा वोटर कार्ड एक होता है। डिफरेंट हरियाणा स्टेट का कोई डिफरेंस नहीं होता है और ना ही कोई मुसलमान का कोई अलग से वोटर कार्ड होता है। तो वो वोटर कार्ड है, इट मीन्स हमें सिटीजनशिप मिलती है और वो सिटीजनशिप हमारे पास है इंडिया की है। तो इंडिया यूनिटी में रहता है। इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन होने के बाद में भी इंडिया में यूनिटी बनी हुई है, उन सभी को प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट कौन करता है, ये सेकुलरिज्म करता है। अगर हमारा इंडिया किसी एक रिलीजन का फेवर करता तो सारे लोग हमारे साथ मिलकर के काम नहीं करते। ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम अब इसमें स्टडी करेंगे बेटा, कंपैरिजन इंडिया टू अदर कंट्री। दूसरी कंट्री में भी हमारे पास सेकुलरिज्म है, बट उसके साथ में और हमारी इंडिया का जो सेकुलरिज्म है उसमें क्या डिफरेंसेस है। देखिए, इंडिया के अंदर हमने पढ़ा कि इंडिया में सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यानी कि हमारे नेशन का कोई भी रिलीजन नहीं है, वो सेपरेट है। इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन सिस्टम डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजन मैटर। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो रिलीजन मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है, बट उसके बाद में अगर हमारे रिलीजन में ये कहा जाए कि यहाँ पे नरबली होती है, बालिका वध किया जाता है, यानी कि लड़कियों को मार दिया जाता है, आदि जो इविल्स अगर किसी भी रिलीजन के साथ जोड़ करके इस प्रकार की इविल्स का फेवर किया जाता है, तो हमारी कंट्री या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर इंटरफेयर करता है। जब हमारे आइडियल सिस्टम के अगेंस्ट कोई रिलीजन जाता है, जब हमारी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई सिस्टम चला जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है। इट्स ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा यूएसए गवर्नमेंट इज आल्सो सेकुलरिज्म स्टेट या सेकुलरिज्म कंट्री। उसके अंदर भी सेकुलरिज्म है, बट इंडिया से डिफरेंस है। कैसे है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हमने सेपरेट उसको बताया, बट जब किसी भी इवेंट्स को सपोर्ट कर दिया जाता है तो उसमें इंटरफेयर करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट यूएसए के अंदर वो इंटरफेयर नहीं करती है, वो स्ट्रिक्टली
सेपरेट ही रहती है, उसके अंदर वो स्पोर्ट है, यानी कि कोई रिलीजन मैटर पे जो बात आती है तो उसके अंदर उनकी गवर्नमेंट, यूएसए की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। अब हम आगे डिफरेंट, और हमारे पास एक नई कंट्री है फ्रांस। फ्रांस की कंट्री ने वहां पे एक नया लॉ इनेक्ट किया था फरवरी 2004, और अकॉर्डिंग दिस लॉ वहां पे जो इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां कोई भी आदमी अपने रिलीजन सिंबल को लेकर के नहीं जा सकता। इट मीन्स जो इस्लामिक कम्युनिटी है उसमें बुर्का पहना जाता है, और जो सिख कम्युनिटी है उसमें टर्बन पहना जाता है, जो पगड़ी बांधते हैं सिर पे। और उसके साथ साथ जो क्रिश्चियन है उनके पास सिंबल होता है, एक प्लस का साइन होता है जो ईसा मसीह का दिखाया जाता है, और लगभग सभी के गले में वो इस सिंबल को रखते हैं। तो यहाँ पे वो सिंबल का, वो यूनिफॉर्म का, वो ड्रेसेस का पहनने के लिए उन्होंने बैन लगा दिया। इट मीन्स वहां पे रिलीजन का कोई मैटर ही नहीं है, और हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होता है। देखिए सेकुलरिज्म की जब बात आती है तो यहाँ पे इंडिया के अंदर हमारे पास से एक लॉ इनेक्ट करते हैं। इट मीन्स हमारी गवर्नमेंट ने 2 व्हीलर के ऊपर हेलमेट लगाना कंपलसरी बताया, बट एक सिख के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर सिख का जो टर्बन होता है वो अगर उतार देते हैं तो उसके रिलीजन में इंटरफेयर होता है। इसलिए हमारी कंट्री के अंदर इतना भी नहीं किया जाता है कि उसके रिलीजन का मैटर पहले एडवांस होता है, यानी कि उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है और बाद में हमारे दूसरे लॉज को। ओके, बट फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में उस गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि कोई भी अपनी कम्युनिटी के रिगार्डिंग, अपने रिलीजन के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई सिंबल लेकर के वहां पे नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से हमारी कंट्री सेपरेट होते हुए भी इंटरफेयर करती है। उसमें जब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, हमारी आइडियल सिस्टम के अगेंस्ट कोई इविल्स उसमें आ जाती है किसी रिलीजन में, तो इंटरफेयर करती है। यूएसए की गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती ही नहीं है, और फ्रांस की गवर्नमेंट, फ्रांस में सेकुलरिज्म होने के बाद में भी वो धीरे धीरे इस प्रकार का बैन उसकी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर देती है, लॉ इनेक्ट कर देती है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसकी ड्रेसेस नहीं पहन सकते, उसके सिंबल को नहीं रख सकते। तो ये हमारे पास था बेटा सेकुलरिज्म इन इंडिया। इट्स ओके।